अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार? आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो कोई फ़नी नहीं बल्कि एक तवज्जो तलब मैटर है। इसमें अमीर हो या गरीब हर किस्म का इंसान पिसता है। ये वीडियो मैं काफ़ी रिसर्च और बहुत से लोगों के साथ बहस करने के बाद बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप घर वालों के साथ बैठे हैं या किसी पढ़ने वाले दोस्त के साथ बैठे हैं तो फिर वहाँ से कल्टी मार लें, क्योंकि इनकी आज सुथरी होने वाली है। जी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। जिसमें दोनों वर्ड्स ही सही नहीं बैठते, ना एजुकेशन और ना सिस्टम, बल्कि हाँ, अलबत्ता इसको अगर हम एजुकेशन बिज़नेस कह लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हर बच्चा जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली से पेड़ पर चढ़ने को कहेंगे तो वो सारी ज़िंदगी यही सोचकर मर जाएगी कि वो तो है ही स्टूपिड। आप खुद बताएं, क्या पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है? जी। यहाँ भी मछली को दरख्त पर चढ़ने को नहीं कहा जाता। देखो यार, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड नहीं ला सकता, बल्कि हर किसी में अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बच्चा सी ग्रेड या डी ग्रेड लाता हो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, वो एक अच्छा म्यूजिशियन हो, क्या पता वो टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर सकता हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर इस बात पर किसी को गौर नहीं देना। यहाँ पर सबको चाहिए ए ग्रेड, फिर वो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या कोई भी हो। अगर आप ए ग्रेड्स नहीं ला रहे तो आप दुनिया के फजूल तरीन इंसान हैं उनकी नज़र में, फिर आपकी स्किल्स जाएं तेल लेने। इसके अलावा अगर यहाँ पर की आर्ट्स या कॉमर्स रख ले भूल कर तो उसकी ज़िंदगी तानों से हराम कर दी जाती है कि भाई ये तो दुनिया का फजूल तरीन इंसान है जिसने ऐसे सब्जेक्ट्स चूज किए। तो भाई ऐसे फिर रोबोट्स ही बनते हैं, कोई जीनियस नहीं बनता। और फिर ऐसे ही सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम या हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। हमें यह बताया जाता है कि कैसे चंद हजार रुपए के लिए किसी के लिए हमें काम करना जाता है, बल्कि हमें यह नहीं बताया जाता है कि आप अपना बिजनेस शुरू करके लोगों को कैसे जॉब दे सकते हैं। हमारे एजुकेशन बिजनेस का तो भाई ये हाल है कि रवां साल जब कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स का शेड्यूल जारी किया गया या कुछ क्लासेस के जो एग्जाम्स थे वो कैंसिल किए गए, तो प्राइवेट सेक्टर की चीखें निकलती हुई नजर आई कि भाई ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फेल है, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। उसकी असल वजह ये नहीं थी, बल्कि उनका तो भाई धंधा बंद हो रहा था, उनकी तो साल की फीसें मर रही थी, इसलिए ये सब सामने आ रहा था। इसकी बजाय अगर वहां पर गवर्नमेंट ऐलान कर देती कि प्राइवेट सेक्टर की फीसें डबल कर दी गई हैं, तो तब इनकी चीखें निकल, तब इन्हीं के बयानात होने थे कि भाई अब एजुकेशन सिस्टम कुछ बेहतर हो रहा है। यार, मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपने बच्चे इस उम्मीद पर कॉलेज भेजते हैं कि ये हमारा सहारा बनेगा। इस बच्चे के फ्यूचर से ज्यादा घर वालों के लिए कुछ अहम नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि बुढ़ापे में यही असल सहारा होगा। आप दुनिया के किसी मुल्क के एजुकेशन सिस्टम उठाकर देख लें, वहां बच्चे को एक बेहतर लाइफस्टाइल दिया जाता है, उसे स्किल्स दी जाती हैं, उसे जिंदगी जीने का तरीका बताया जाता है। मगर यहाँ एजुकेशन बिजनेस तो एक गरीब बाप को गरीब से गरीब तर कर देता है। भाई यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर से कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये धंधा क्यों चला रहे हो। इनके ऑनर्स तो ब्रोकर की तरह काम करते हैं, जिन्हें हर मिनट की पेमेंट चाहिए होती है, जो हर मिनट का एक एक पैसा मांगते हैं। भाई यहाँ तो एग्जाम्स फी अलग है, कलर डे की फीस अलग है, पाकिस्तान डे की फीस अलग है, यूनिवर्सिटी में या स्कूल या कॉलेज में कोई फंक्शन आ गया तो भाई उसकी फीस अलग है, कोई कंसर्ट आ गया भाई तो उसकी फीस अलग है, कोई फ्लावर शो आ गया तो भाई उसकी फीस अलग है। इनका बस चले तो जो सांसें हम कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में लेते हैं, इनका बिल बनाकर भी हमारे घर भेजने के भाई ये रहा आपकी सांसों का बिल। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। या जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसे सिखाया जाता है कि पढ़ लिख लो, वरना ना तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, ना कोई नौकरी मिलेगी और ना ही तुम्हें कोई छोकरी मिलेगी। और जब वो बच्चा 15 से 20 साल लगाकर डिग्री कंप्लीट करता है और अपनी ख्वाहिशात और अपने घर वालों की नेक तमन्नाओं के साथ किसी कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसे एक ही बात कही जाती है भाई कि इस डिग्री की बना लो बत्ती, हमें ये बताओ कि भाई आपके पास स्किल्स क्या है। फिर बंदे को याद आता है कि यार ये तो कॉपी करने की और दूसरा रट्टा मारने की है। फिर अफसोस होता है अपने गुजरे वक्त पर के बाप पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो गया, हमारी फीसेस भरते भरते जवानी से बुढ़ापे में चला गया और हमें एजुकेशन के नाम पर इदारे ने चूना लगा दिया। यार, ये 4 साल की डिग्री में 50-50 हज़ार की सेमेस्टर फी लेते हैं। जब बात स्किल और लर्निंग की आए तो हमारे इदारों में लैब तक मुयसर नहीं। चलो मान लो कि लैब भी है, तो वहाँ के HCl केमिकल्स ऐसे होते हैं कि किसी जानवर को भी सुंघाते जाए तो वो भी लानत भेजता है कि भाई ये कैसे ठंडे नशे रखे हुए हैं यहाँ पर इन्होंने। मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि इदारे वाले किसी बाप की जवानी वापस ला सकते हैं जिसने सारी उम्र अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करने में गुजार दी? क्या आप इस बाप की फीलिंग वापस ला सकते हैं? नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल ये हो चुका है कि बंदा 4 साल की डिग्री करके जलील हो और साथ में 10-15 लाख रुपया भी भरे। इससे बेहतर है कि बंदा अपना बिजनेस शुरू कर ले। एक बंदा जो 4 साल की डिग्री करके एक बंदे के नीचे या किसी कंपनी में जॉब करता है चंद हजार रुपए की खातिर, तो यार उससे अच्छा एक मैट्रिक पास बंदा जो ग्राफिक डिजाइनिंग में चंद घंटे काम करता है, उससे ज्यादा तो वही कमा लेता है। गजब बेइज्जती है।
अगर हम बात करें कि इस एजुकेशन सिस्टम के अहम मसले की, तो यार इस एजुकेशन का सबसे पहला मसला रट्टा है, और दूसरा हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि ना तो प्रेजेंट में कहीं दूर दूर तक काम आती हैं और ना ही कहीं फ्यूचर में कहीं दूर दूर तक हमारे काम आनी होती है। हमें हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड के अलावा सारा कुछ पढ़ाया जाता है। बंदा उनसे पूछे कि भाई अगर मैं अपनी डिग्री लेने गया हूँ BS इंग्लिश में, तो भाई मुझे साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है, मुझे मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, मुझे स्टैटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, वहां पर केमिस्ट्री क्यों घुसाई जा रही है? नहीं भाई, इनसे पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो पूरे करने हैं ना भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पेपर आने से 6 महीने पहले ये बताना स्टार्ट कर दिया जाता है कि भी पेपर्स को सजाना कैसे है, आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपने MCQs कैसे करने हैं। और भाई जब हम डिग्री लेकर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, हम ये थोड़ी कहेंगे कि बताओ भाई पेपर में पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, बताओ भाई MCQs करने का सही तरीका क्या है। नहीं यार, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप सिर्फ ग्रेड पर डिपेंडेंट करते हैं, अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि जो A+ ग्रेड लाता है जिंदगी में कामयाब वही हो सकता है, तो आप टोटली रॉन्ग हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर या आप यूट्यूब पर या इंस्टा कहीं पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं आपके इल्म के लिए बता दूं कि इनको बनाने वाले मैट्रिक फेल थे। दे वर नॉट इन द A+, B, C, D, F ग्रेड में थे वो, और आज आप उनकी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे ऐसे नहीं बन सकते? उसके अलावा आप देख ले, कंप्यूटर बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाला यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, उसके पास कोई ग्रेड कोई डिग्री नहीं थी, और आज देख लें आप उनकी कितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यार ये थे कुछ चंद फैक्ट्स और कुछ फिगर्स जो मेरे माइंड में थे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके बाद अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, आप अपनी राय देना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ गलत बात थी, तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो एंड में बस ये कहना चाहूँगा।